आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार और इस वक्त सबसे बड़ी सियासी खबर की बात। बीजेपी की ओर से कोरोना के मुफ्त टीके का किया गया चुनावी वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, यह माना है निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को क्लीन चिट दी है। बिहार चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में बीजेपी ने सभी लोगों को कोरोना के मुफ्त टीके का वादा किया है और इस पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया था और इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद अपने जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोरोना के फ्री वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और इसी के साथ आपको यह बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के न्याय स्कीम को भी निर्वाचन आयोग ने जायज ठहराया था। और नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। नीरज, एक बड़ी खबर के तौर पर यह बात सामने आई है कि निर्वाचन आयोग ने क्लीन चिट दी है इस बात को लेकर जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों ने तब सवाल उठाया था जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी और उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि इस तरह का वादा जो है किसी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। 2-3 पॉइंटर्स होते हैं चुनाव आचार संहिता के, जो राजनीतिक पार्टियों को जिनका ख्याल रखना होता है अपने घोषणा पत्र को जारी रखते हुए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके बुनियादी जो विषय है उनका उल्लंघन न हो। इसके अलावा और भी दूसरी बारीकियों का ध्यान रखना होता है। तो चुनाव आयोग ने माना है कि बीजेपी का वादा किसी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि पिछले साल न्याय स्कीम को लेकर भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लेकिन न्याय स्कीम को भी चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना था। वैक्सीन फ्री देने का वादा एक वादा हो सकता है, चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है, तो चुनाव आयोग ने उस पर मुहर लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को दी है क्लीन चिट। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को भेज दिया गया है जवाब और बीजेपी ने कोरोना के फ्री वैक्सीन का किया है वादा। और एक और बड़ी खबर, सियासी खबर है कि कांग्रेस के डिग्री लाओ नौकरी पाओ पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वादे को जेडीयू ने स्टंट बताया, राज्य की जनता के साथ मजाक है, यह राजीव रंजन ने कहा है जेडीयू की तरफ से। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिग्री के आधार पर नौकरी सही नहीं, योग्यता नहीं रहने पर बहाली जनता के साथ मजाक है। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया गया है, यह जेडीयू का कहना है। और जेडीयू ने स्पष्ट कहा है कि यह जो वादा है वो सियासी वादा हो सकता है, लेकिन आप इसे सच नहीं मान सकते। डिग्री लेकर के आओ और नौकरी पाओ, ये मरीजों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी योग्यता और आपके दक्षता की अगर जांच नहीं हो और उसके लिए निर्धारित मानदंडों पर आप खरे नहीं उतरे और आपको नौकरियां थमा दी जाए, ये कांग्रेस के कुशासनी राजनीति का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है। और इसीलिए जनता को ऐसे वायदों और नारों पर कोई विश्वास नहीं है। चलिए, कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम लाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी बहाली की जाएगी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों की डिग्री जांच कर उनका इंटरव्यू लेंगे और फिर बिना लोक सेवा आयोग में गए उनकी सीधी बहाली होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इसी तर्ज पर हेल्थ सेक्टर की सेहत सुधार के लिए काम किया गया था। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर लोगों को राइट टू हेल्थ की सुविधा दी जाएगी। महागठबंधन की सरकार जिस दिन बनेगी, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी अगर हमें एमबीबीएस की जरूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, डेंटिस्ट की जरूरत है, हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वो आए, अपनी उनकी डिग्री की वैधता की जांच करवाएं, वहीं उन्हें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में इंटरव्यू कोई कर लेगा और साथ की साथ नियुक्ति पत्र दे देंगे। उसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरजेंसी है। नर्सेज की कैपेबिलिटी की थोड़ी जांच और बेहतर होती है, वो भी कर ले। हमने ये काम हरियाणा में किया था, मैं इसलिए आपको ये बताया। जब तक स्पेशलाइज्ड स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट एंड रेगुलर डॉक्टर ये उपलब्ध नहीं होंगे,
भूल जाइए भाजपा और कांग्रेस को एक बार इस पत्रकार गोष्ठी में, तब तक स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी नहीं। इलाज करने वाला तो चाहिए ना, और इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे, इसीलिए हमने कहा कि हम राइट टू हेल्थ लोगों को देंगे। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है, लिहाजा चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। चुनावी अखाड़े में जुबानी हमला तेज हो चुका है। तेजस्वी ने नीतीश के 2015 के स्टैंड पर हमला बोला तो नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासन में महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगा दिया। पहला मौका है जब लालू चुनावी दंगल से बाहर हैं, लेकिन सियासत की धुरी पर लालू राबड़ी के शासन के वो 15 साल आज भी चक्कर काट रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जुबानी हमला तेज हो चुका है। खगड़िया के गोगरी में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर सीधा सीधा हमला बोला। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? जाहिर है चुनावी दंगल में सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है। बेगूसराय की चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू की लाठी पिलावन रैली के बहाने जंगल राज की याद दिलाई। ऐसा काम किए हैं, लाठी तेल पिलावन और डंडा भाजन, तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए। लाठी की ना जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए, तो उसका आपको इंतजाम करना है। सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को लेकर तीखा प्रहार कर रहा है, तो तेजस्वी आरजेडी के 15 साल के शासन पर तो खामोश है। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड को मिर्च मसाला लगाकर चुनावी फायदा लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम ठेठ बिहारी हैं और डीएनए मेरा शुद्ध है। तो जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने विश्वासघात किया, आपका वोट लेके बीजेपी को चोर दरवाजे में सरकार में लाने का काम किया, अब जनता वोट का चोट उनको देने का काम करेगी। जाहिर है सियासत की हर चलनी में छेद है, जिस पर जनता की बारीक नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार चुनाव के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसलिए कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। उन्होंने आज के हालात की बजाय पुरानी बातों को चुनावी सभा में दोहराने पर सवाल खड़े किए। देखिए, नीतीश जी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे हमने कल भी दोहराया था। कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भूखमरी पे नहीं बोलते। कौन सी बातें, कहाँ की बातें जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी बातें वो कह रहे हैं। वैशाली के राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अनोखे अंदाज में आरजेडी पर हमला बोला और लोगों से अपील की कि अगर दिवाली के मौके पर लक्ष्मी लाना है तो तीर चलाइए और लालटेन बुझाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल के फूल पर ही आती हैं। मैं कह रहा हूं कि दीपावली आ रही है, घर में यदि लक्ष्मी को लाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी लालटेन लेकर नहीं आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगे तो कमल के फूल पर रहकर आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए और कमल खिलाइए, यही अपील करने के लिए आया हूं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना सिटी में चुनावी जनसभा की और इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने नए बिहार के निर्माण के लिए लोगों से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के पक्ष में मतदान की अपील की और दोनों गठबंधनों को विफल बताते हुए नए विकल्प को आजमाने की अपील की। 15 साल जब लोगों ने देख लिया है, अब उनकी ओर लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि 15 वर्षों में दोनों ने बिहार का नाश किया।
ना तो शिक्षा की व्यवस्था हुई, न सरकारी अस्पताल में इलाज का बेटर इंतजाम हुआ और न रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम हुआ। जहाँ तक पटना का सवाल है, पटना 30 साल पहले भी पानी में डूब जाता था बरसात के समय, अभी भी डूब रहा है। तो आखिर किया क्या इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। तो जब नहीं किया तो गठबंधन बड़ा हो या छोटा, जनता उनके पास नहीं जाने वाली है। इधर समस्तीपुर के कल्याणपुर सुरक्षित सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जेडीयू की तरफ से एनडीए उम्मीदवार मंत्री माहेश्वर हजारी हैं, जिन्हें भाकपा माले के महागठबंधन उम्मीदवार रंजीत राम से कड़ी चुनौती मिल रही है। जबकि कल्याणपुर सीट पर एलजेपी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर रख दिया है। वैसे तमाम प्रत्याशी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और अपने अपने जीत के दावे करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के काम की है, उसके आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग को वोट मिल रहा है। यहाँ पर किसी से कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हम लोग भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का काम करेंगे। जनता का मूड निश्चित तौर से इस क्षेत्र में जो लंबे समय से जो किसानों की आवाज, छात्रों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज जो बंद था और यहाँ जो फैक्ट्रियां जो रोजगार सृजन करती उसकी आवाज जो बंद है, उसमें निश्चित तौर से बदलाव आएगा। मैं तो मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और जनता हम पे विश्वास करके एक तरफा वो अपना विचार रख दिए हम पर। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। वैशाली के राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि दिवाली में लक्ष्मी लाना है तो तीर चलाइए, लालटेन बुझाइए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छपरा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पश्चिमी चंपारण के नौतन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। 1 नवंबर को समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली होगी। तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। समस्तीपुर के विभूतिपुर में तेजस्वी महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम भूल गए। भीड़ ने उन्हें नाम याद दिलाया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दरभंगा में मुस्लिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम कोई मुस्लिम होगा। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने आरक्षण का दांव खेला। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने छपरा के एकमा में सभा को संबोधित किया और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में 21 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भागलपुर और नाथनगर में चुनावी सभा की। आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने अकलियत का ध्यान नहीं रखा। गोपालगंज में एनडीए के नेताओं ने रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। रोड शो में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल ने कहा कि दुनिया में हर जगह भारत की चर्चा हो रही है। जगदंबिका पाल चुनाव प्रचार के लिए बिहार में। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में सभा की। 7 निश्चय योजना को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। मुस्लिम अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा ने जेडीयू को समर्थन देने का ऐलान किया है। मोर्चा के अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने भागलपुर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और 2/3 बहुमत से एनडीए की जीत का दावा किया। पूर्वी चंपारण के नरकटिया में बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और गाना गाकर एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार में एनडीए की लहर 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। मोतिहारी के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी।
पूर्णिया में चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। कई सेंटर पर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान पटना के पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन के साथ ही पूजा की। और इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि आज के दिन सबसे ज्यादा पापा की याद आ रही है और ये मेरा पहला जन्मदिन है जब पापा साथ नहीं है। जब पापा साथ में नहीं है, बस माँ का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि हिम्मत दे मुझे कि उनके बिना जिस रणभूमि में उतरा हुआ हूँ उसमें विजय हूँ। पापा की जो अंतिम इच्छा थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।